और बात करते हैं जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से शरीर को होने वाले नुकसान की। 5 दिन पहले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत उदाहरण के तौर पर सामने आई है। करीब 4 दिनों तक कोलकाता के एक मशहूर अस्पताल में रहने के बाद वो कल ही डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं। पिछले सोमवार को एक फिल्म की शूटिंग के बाद मिथुन जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर के दाहिने हिस्से के ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी महसूस होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी एमआरआई और रेडियोलॉजी टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट में उन्हें इस्कीमिक सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक यानी कि एक तरह के ब्रेन स्ट्रोक होने की बात सामने आई है, जिसके बाद न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के कुशल डॉक्टर्स की निगरानी में 4 दिनों तक उनका ट्रीटमेंट चला है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपनी इस हालत के लिए ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को जिम्मेदार बताया है। खाना खाने के मामले में खुद की तुलना राक्षस तक से कर दी। ओवर ईटिंग की आदत ने दूसरों की तरह उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डाला है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अस्पताल पहुंच गए। लगातार ओवर ईटिंग करने से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं के साथ इस्कीमिक सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाता है। अब इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। जब मस्तिष्क या ब्रेन तक जाने वाली धमनी या आर्टरी में ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जम जाता है, जिसके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है और इसके चलते मस्तिष्क को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। ऐसी कंडीशन में अगर सही समय पर मरीज को इलाज ना मिले तो मस्तिष्क की नसें डैमेज होने का खतरा लगातार बना रहता है और फिर इंसान को पैरालिसिस यानी कि लकवा भी मार जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण कई प्रकार में हो सकते हैं। इसकी स्ट्रोक सबसे कॉमन टाइप है, जो कि ब्रेन स्ट्रोक के सभी मामलों में से लगभग 87% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अच्छी बात यह है कि वक्त पर सही इलाज मिलने से इस्कीमिक स्ट्रोक की समस्या को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े हल्के लक्षणों को नजरअंदाज करना किसी के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में हमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से इस्कीमिक स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि वक्त रहते खुद या फिर अपने आसपास मौजूद दूसरों की मदद की जा सके। ब्रेन का स्ट्रोक हो तो वो कैसे लोग ये समझें कि ब्रेन का स्ट्रोक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस तरह से हमने अभी बात करी, बी फास्ट, फेस टेढ़ा हो जाना, एक का मतलब आर्म, हाथ ना चलना, कमजोरी हो जाना या पैर की भी कमजोरी हो जाना, एस का मतलब स्पीच, बोलने समझने की दिक्कत होना, तो टी मतलब इमरजेंसी है। उसके अलावा कभी कभी बहुत ज्यादा चक्कर आना और कोऑर्डिनेशन खराब हो जाना, या सिर में ऐसा दर्द हुआ कि 1 सेकंड में सिर फटने लगा। एक तो दर्द होता है 1-2 घंटे में बड़ा, तो वो ब्लीडिंग की निशानी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं और इनको इग्नोर करे बिना स्ट्रोक सेंटर, मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, उस जगह जाना चाहिए जहां स्ट्रोक को रिवर्स कर सकें। ब्रेन में 2 इमरजेंसी ट्रीटमेंट काम करते हैं जी। एक तो होता है इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस ड्रग होते हैं जो जमे हुए क्लॉट को घोल देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होते हैं, वो 4.5 घंटे तक हम दे सकते हैं। एक बार सीटी करके देखा ब्लीडिंग नहीं है, ज्यादा ब्रेन डैमेज नहीं है, तो इंजेक्शन दे दिया जाता है थ्रोम्बोलिसिस ड्रग का 4.5 घंटे तक। पर वो थ्रोम्बोलिसिस ड्रग छोटे क्लॉट में काम करता है। जब बड़ी नली बंद हो तो हम एक प्रोसीजर करते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एमटी के ये शॉर्ट में। जिस तरह हार्ट के डॉक्टर पैर की नली, हाथ की नली से जाते हैं हार्ट में नली खोलने के लिए, हम ब्रेन में जाते हैं। पर ब्रेन में स्टेंटिंग नहीं करनी होती, एक क्लॉट बस जमा होता है, तो एक ऐसे डिवाइस है हमारे पास जो क्लॉट को फंसा के हम बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग उसको कहते हैं मैकेनिकली थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट को एक्टमी बाहर निकाल देना बॉडी के। हम ब्रेन की नली को खोल के स्ट्रोक को रिवर्स कर पाते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के इन लक्षणों को महसूस या फिर देखने के बाद मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक के बाद हर मिनट 20 लाख ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, लेकिन सही समय पर सही इलाज मिलने से स्ट्रोक से जूझ रहे ब्रेन को रिवाइव किया जा सकता है। फिर इलाज से बेहतर रोकथाम भी हो सकती है। हेल्दी डाइट, वजन कंट्रोल, रोजाना एक्सरसाइज के जरिए ब्रेन स्ट्रोक जैसे जानलेवा समस्या को रोका जा सकता है। ब्लड प्रेशर के साथ शुगर का मरीज होने पर खान पान, नियमित जांच और दवाइयों की मदद से आप ब्रेन स्ट्रोक की समस्या को टाल सकते हैं। एक तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा मैं खाता बहुत था, तो सबसे इंपॉर्टेंट 70% स्ट्रोक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जी। एंड
घबराने की बात क्या है, WHO कहता है 4 में से 1 को स्ट्रोक होगा लाइफ में, शायद इतना कॉमन हो गया ये। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराना, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उससे लड़ना नहीं है, दवाई लेके उससे साथ आराम से दवा मॉनिटर करना जिंदगी भर के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर हो गया, MOU साइन डायबिटीज, हाँ कई लोग होते हैं बीपी आज कम है, आज ठीक है नहीं लेते दवाई, आज ज्यादा आज ले लो दवाई। योगा सब चीजें एक्सरसाइज हेल्प करेंगी, पर अगर बीपी रहता है ज्यादा तो दवाई जिंदगी भर खानी है, इसको सोचना नहीं है हमारे को। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बेस्ट तो है कि हमें प्रिवेंट ही करना चाहिए, डायबिटीज ना हो पाए, हो जाए तो कंट्रोल में रखना। कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक में रखना। उसके अलावा बहुत जरूरी है अपना वेट को ठीक रखना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना। हर हफ्ते में 5 दिन कम से कम 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक हमारे को करनी चाहिए। खाना सबसे इम्पोर्टेंट, तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक, हाँ जी, ये टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए जो बॉडी को हेल्प करे। खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने से हमारी बॉडी बनती है। बाहर का खाना अच्छा नहीं है जी, मैं भी कभी कभी लेता हूँ पर ठीक है। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना, नट्स ज़्यादा लेना। नॉनवेज अवॉइड करें, अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो चिकन या फिश हेल्दी नॉनवेज में आते हैं, पर होम कुक्ड होना, बाहर के गंदे तेल नहीं, अच्छा तेल में लाइट कुकिंग करना, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें हमारे को, रात को खाना कम खाना, ये तला हुआ कम खाना, ये चीज़ें खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उतना हमारा खाना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेट को भी कम रखना, स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर है, हम लोग ओपन में खड़े हैं, दिल्ली में है, पॉल्यूशन लेवल हाई है, एयर पॉल्यूशन हैज बिकम ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। कम सोना, स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम भी रिस्क फैक्टर, और स्क्रीन टाइम के हमारे लोग कम सोने लगे हैं, इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्ट्रेस ज़्यादा रखना, ये सब भी रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अगर हेल्दी रहें तो 70% स्ट्रोक हम प्रिवेंट कर सकते हैं।